स्टूडेंट्स, आज हम आ गए हैं फिर से चैप्टर 1 सीबीएसई एनसीईआरटी केमिकल रिएक्शन इक्वेशंस का नेक्स्ट टॉपिक लेकर, विच इज बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। बैलेंसिंग सीखने से पहले लेट्स फाइंड आउट कि भाई बैलेंसिंग करने की नीड क्यों है, क्यों बैलेंसिंग करनी है हमें। तो बैलेंसिंग की नीड इसलिए है टू सेटिस्फाई द नीड ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इन केमिकल रिएक्शन, यानी कि जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता है केमिकल रिएक्शन में, उसको सेटिस्फाई करने के लिए हमें ये बैलेंसिंग करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है क्या है ये मास कि टोटल मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। यानी किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो भी रिएक्टेंट्स का मास होगा, आफ्टर रिएक्शन प्रोडक्ट्स का जो टोटल मास होता है वो क्या होना चाहिए, बिल्कुल सेम होना चाहिए। तो केमिकल रिएक्शन में होता क्या है, देयर इज बेसिकली रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स का रीअरेंजमेंट ही करना पड़ता है हमें उसको बैलेंसिंग करने के लिए। अब बैलेंसिंग सीखने के लिए, क्योंकि अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो बैलेंसिंग सीखने के लिए हमें कुछ स्टेप वाइज हम चलेंगे। जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको वो सारे स्टेप्स जो है अलग अलग करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सबसे पहले जब भी हम कोई भी इक्वेशन लिखते हैं उसमें हमें कोई भी जो हमारे रिएक्टेंट्स हैं उनका हमें स्टेट मेंशन करना होता है। ये आपको ऑलरेडी कई बार क्वेश्चन में मेंशन होता है। जैसे यहाँ पर मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। अब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जो है रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो दीज टू आर द रिएक्टेंट्स। अब जब ये दोनों आपस में रिएक्ट किए तो इन्होंने क्या बनाया, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ब्लू सब्सटेंस है, तो ये क्या है, हमारा प्रोडक्ट है, ठीक है। अब बैलेंसिंग करने के लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले अपने इस इक्वेशन में अपने एलिमेंट्स को पहचानना है। एलिमेंट्स कौन कौन से एलिमेंट्स हैं यहाँ पर हमारे पास। सबसे पहले हमें मैग्नीशियम दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। उसके बाद हमें क्या दिख रहा है, ऑक्सीजन दिख रहा है। इसके अलावा कोई और एलिमेंट है इसमें, बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अब जब भी हम बैलेंसिंग करेंगे तो हमने क्या देखना है कि हमारा मेटल कौन सा है, नॉन मेटल कौन सा है। तो दिस इज अवर मेटल, दिस इज अवर नॉन मेटल। अब देखो रिएक्टेंट्स में, यहाँ पर देखो रिएक्टेंट्स और ये हो गया प्रोडक्ट्स। देखो रिएक्टेंट्स में मैग्नीशियम कितना है, 1 है, एक एटम मैग्नीशियम का है। और प्रोडक्ट्स में मैग्नीशियम के एटम्स कितने हैं, यहाँ पे सिर्फ कितने हैं, 1 है। यहाँ पर रिएक्टेंट्स में ऑक्सीजन की बात करें तो यहाँ पे ऑक्सीजन से क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है। दैट मीन्स रिएक्टेंट्स में आर में हमारे ऑक्सीजन के एटम्स कितने हैं, 2 हैं, और प्रोडक्ट में कितने हैं, 1 है, ठीक है। तो क्या इक्वेशन बैलेंस्ड है, बिल्कुल बैलेंस्ड नहीं है, क्योंकि मैग्नीशियम तो देखो यहाँ पे रिएक्टेंट में 1 एटम है, प्रोडक्ट्स में 1 एटम है, ठीक है, बैलेंस्ड है। लेकिन ऑक्सीजन जो है रिएक्टेंट्स में 2 एटम्स है और प्रोडक्ट्स में हमारा सिर्फ 1 एटम, तो ये रिएक्शन जो है बैलेंस्ड नहीं। इसको बैलेंस करने के लिए सबसे पहले रूल फॉलो करेंगे आप कि हमेशा सबसे पहले अपनी इक्वेशन में जो भी मेटल्स गिवन है उनको बैलेंस किया जाए। अब इन दोनों में मेटल कौन सा हमारा, मैग्नीशियम है, तो ये तो ऑलरेडी बैलेंस है। सेकेंड नंबर पे आपने क्या बैलेंस करना है, अपने नॉन मेटल्स बैलेंस करने हैं, ठीक है। और थर्ड नंबर बैलेंस करना है अपना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को। लेकिन यहाँ पर तो हमारे नॉन मेटल के नाम पे सिर्फ ऑक्सीजन है, तो इसको बैलेंस करना पड़ेगा हमारे, ठीक है। अब बैलेंसिंग करने के लिए दूसरा रूल आपने ये लिख दिया, फिर आपने क्या करना है, इनको डालिए बॉक्सेस के अंदर। ये मैं सिर्फ आपकी प्रैक्टिस लिए कर रही हूँ, अदरवाइज आपको बॉक्सेस के अंदर बाद में डालने की जरूरत नहीं है। क्यों किया बॉक्सेस के अंदर, इसलिए किया है कि जब भी आप कोई भी नंबर लिखोगे, बैलेंस करोगे, तो इस बॉक्स के अंदर कुछ भी नहीं लिखोगे। यहाँ पर आप मैग्नीशियम 2 नहीं लिख सकते हो, यहाँ पर आप ऑक्सीजन 2 है, आप सोचोगे मैडम यहाँ पे 2 लिख दें, तो नहीं, वो कंपाउंड ही डिफरेंट हो जाएगा। तो इस बॉक्स के अंदर आपने कभी भी कुछ भी नहीं लिखना है। जो भी आपने नंबर्स ऐड करने, लिखने हैं, मल्टीप्लाई करना है, और मुझे बॉक्सेस के बाहर ही करना है, ठीक है। ओके, नाउ थर्ड स्टेप, हमने अपने मेटल्स नॉन मेटल्स देख लिए कि कितने प्रोडक्ट्स में कितने रिएक्टेंट्स में उनके आइटम्स हैं। मैग्नीशियम इज ऑलरेडी बैलेंस्ड, हमें बैलेंस करना है ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन यहाँ पर तो ऑक्सीजन क्या है हमारा, 2 है, लेकिन यहाँ पे कितना है, 1 है। अब यहाँ पे अगर 1 है, यानी कि 1 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरा जो नंबर है वो क्या बन जाए, 2 बन जाए, ऑब्वियसली 2 से। अब यहाँ पे तो हम 2 लिख नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे 2, ठीक है। तो हमारी मैग्नीशियम जो है, हमारी ऑक्सीजन जो है वो बैलेंस हो गई, तो ये कितना आ गई, 2, ठीक है। देखो यहाँ पे अगर कोई नंबर नहीं लिखा है तो दैट मीन्स एक ही एटम है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो गया, 2 हो गया। अब ये तो हो गया 2, लेकिन जैसे हमने यहाँ पे 2 लिखा तो यहाँ पर जो मैग्नीशियम पहले 1 था, अब ये कितना हो गया है, 2 हो गया है, राइट। अब मैग्नीशियम को बैलेंस करना पड़ेगा। मैग्नीशियम को बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पर आएंगे। यहाँ पर देखो मैग्नीशियम का एक ही एटम है,
तो यानी कि इसको 2 बनाने के 2 एटम्स करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सिंपल इस 1 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से। तो यहाँ पे आ जाएगा 2, तो ये क्या आ गया 2Mg + O2 दैट इज 2MgO। अब देखिए मैग्नीशियम के रिएक्टेंट्स में 2 एटम्स, प्रोडक्ट में भी 2 एटम्स, ऑक्सीजन का रिएक्टेंट्स में 2 एटम्स, यहाँ पर भी देखो 2 एटम्स। सो दिस इक्वेशन इज कंप्लीटली बैलेंस। तो इस तरीके से आप अपनी इक्वेशंस को बैलेंस करेंगे। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। यहाँ पे अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट एग्जांपल पे, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2 आप करोगे तो आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। ये है Fe क्या होता है हमारा, Fe होता है हमारा आयरन, ठीक है। क्या होता है जब हमारा आयरन वाटर के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है। तो कौन सा रिएक्शन जो है यहाँ पर होगा जब हमारा आयरन जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो ये बनाएगा हमारा Fe3O4 प्लस सॉरी प्लस। चलिए अब हमें क्या करना है, सबसे पहले अपनी इक्वेशन हमने लिख ली। फर्स्ट थिंग इज इनको बॉक्सेस में डाल दो कि हमें भाई गलती से भी कुछ भी यहाँ पर नहीं ऐड करना है, जो भी ऐड करना है हमने इन बॉक्सेस के बाहर ही ऐड करना है, ठीक है। अब पहले इसमें क्या करना है, अपने रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में अपने जो भी एलिमेंट्स हैं उनके कितने एटम्स हैं वो देखते हैं, ठीक है। अब हमारे पास देखो यहाँ पर आयरन है हमारे पास, यहाँ पे कौन कौन से हमारे पास एलिमेंट्स, हमारे पास एक तो आयरन दिख रहा है हमें Fe, एक दिख रहा है हमें हाइड्रोजन दिख रहा है, राइट, एक हमें दिख रहा है ऑक्सीजन दिख रहा है। इसके अलावा क्या आपको कोई और एलिमेंट दिख रहा है, फिर देखो FeHO 3 एलिमेंट्स दिख रहे हैं, ठीक है। अब इन 3 एलिमेंट्स के एटम्स देखो कहाँ पर कितने हैं, रिएक्टेंट्स में ये Fe यानी कि आयरन कितना है, सिर्फ 1 है। प्रोडक्ट्स में कितना है, देखो Fe के साथ क्या लिखा हुआ है 3, तो प्रोडक्ट्स में कितना आ गया, ये 3 है। हाइड्रोजन देखो यहाँ पर कितना है हाइड्रोजन, बताइए 2, यस 2 एटम्स हाइड्रोजन के हैं और यहाँ पर भी 2 एटम्स किसके हैं, हाइड्रोजन के। नाउ लेट्स कम टू दिस, यहाँ पे ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पे सिर्फ एक एटम है और यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, यहाँ पे देखो O के साथ 4 लिखा है, तो ऑक्सीजन कितने हुए 4। क्या कहीं पर भी आपको लग रहा है कि इक्वेशन बैलेंस है, 3 एलिमेंट्स है, क्या इनके देखो रिएक्टेंट्स में जितने भी नंबर ऑफ एटम्स हैं, क्या प्रोडक्ट्स में वो नंबर ऑफ एटम्स हैं, बिल्कुल नहीं है। Fe देखो यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, और हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, ठीक है बैलेंस है। लेकिन जो ऑक्सीजन वो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है, तो ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है। इसको बैलेंस करने के सबसे पहले हमने क्या किया, अपने एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई किया, उनके नंबर ऑफ एटम्स और नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट्स एंड नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट्स हमने लिख दी थी। लेट्स कम टू द बैलेंसिंग। तो क्या रूल बताया था मैंने कि सबसे पहले आपको किसको बैलेंस करना है, अपने मेटल्स को करना है, फिर नॉन मेटल्स को करना है, फिर करना है अपने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को सबसे लास्ट में। तो यहाँ पर इन तीनों में आपका मेटल कौन है, मेटल कौन है यहाँ पे, आयरन है, सबको पता है। तो आयरन को बैलेंस करते हैं, यहाँ पे आयरन इज जस्ट 1, यहाँ पे 3। भाई इस नंबर को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि मेरा 3 आ जाए, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 से, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम 3, तो यहाँ पर भी क्या आ गया हमारा 3। आयरन बैलेंस हो गया, ठीक है, हो गया जी बैलेंस। अब हम बैलेंस करते हैं अपना ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन देखिए यहाँ पर हमारा ऑक्सीजन कितना है, 1 है और यहाँ पे कितना है 4, ठीक है। तो यानी कि 4 में से मैं कुछ माइनस तो कर नहीं सकते, बढ़ा ही सकते हैं हम लोग। तो इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि मेरा 4 आ जाए, ऑब्वियसली 1 को मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे 4 से, तो यहाँ पर आ गया मेरा 4, ठीक है। तो बैलेंस हो गया। लेकिन यहाँ पर जब मैंने इसको बैलेंस किया, ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया यहाँ पे, लेकिन हाइड्रोजन के साथ ये जो 4 नंबर है ना, ये पूरे इस बॉक्स के बाहर है, ठीक है। अब यानी कि हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम भी क्या हो गए, यहाँ पे बढ़ गए। यहाँ पे देखो कोई नंबर नहीं लिखा, यानी कि 1 है, तो 4 1 जा 4, ऑक्सीजन के तो 4 एटम्स हैं, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन के फुट पे देखो क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, तो 4 2 जा 8, यानी कि हाइड्रोजन जो है यहाँ पर अब हमारा बढ़ के कितना हो चुका है, 8 हो चुका है भाई,
अब इसको बैलेंस करना पड़ेगा। अब रिएक्ट प्रोडक्ट्स पे आते हैं। प्रोडक्ट्स में देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, 2 है। क्या यहाँ पे कहीं पे हाइड्रोजन है? बिल्कुल, यहाँ पे तो कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो हमें यहीं पे हाइड्रोजन को अपना बैलेंस करना पड़ेगा। यहाँ पे हाइड्रोजन के फुट पे लिखा हुआ है 2, तो 2 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि मेरा क्या आ जाए, यहाँ पर 8 आ जाए। तो 2 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम लोग? 4 से। तो यहाँ पे क्या हो गया, 4 2s are 8, तो यहाँ पर आ गया हमारा 8। तो यहाँ पे देखो कि Fe जो है 3, यहाँ पे भी 3 है, हाइड्रोजन जो है 8, यहाँ पर भी 8 है, ऑक्सीजन जो है यहाँ पे 4, यहाँ पर भी 4 है। इस तरीके से इक्वेशन जो है हमारी कंप्लीटली बैलेंस हो चुकी है। आई होप दिस इज क्लियर। अब हम एक और एग्जांपल करते हैं ताकि आपको थोड़ी सी और क्लियरेंस जो है इसके प्रति आ जाए, और फिर मैं आपको दूंगी 1-2 क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए। आप खुद प्रैक्टिस करिए, जितने ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना आप इसमें मास्टर कर लो, कोई डिफिकल्ट नहीं है। इस बार आपके एग्जाम में आ जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, नीड क्या है, क्यों बैलेंस करना है, फिर कोई क्वेश्चन दे दी जाएगी आपको, उसको आपको बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है।